जय हिंद, नमस्कार। वाह, आरोपी 2 विसंगति में बड़ी जीत, अब मिलेगा लाखों का एरियर। महंगाई भत्ता जुलाई 2024, डीएडीआर में बढ़ोतरी हुई 3% की। 18 महीने का डीएडीआर कंफर्म। राज्यसभा में सरकार ने अपने जवाब में क्या कहा, पूरा समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्त। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, आपको पता है जैसे कि ओआरओपी 2 में काफी सारी विसंगतियां थी जो कि सबको पता है, और उसमें से एक प्रमुख विसंगति थी जो कि एक्स ग्रुप पे 6200 का, जिसमें 2 टेबलें जारी कर दी थी। टेबल नंबर 7 नॉन डिप्लोमा होल्डर के लिए कर दी और टेबल नंबर 8 जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए बना दी गई। तो इसमें विसंगतियां थी और इसमें एक एक्स सर्विसमैन ने आरटीआई डाला था और जवाब मांगा था। तो ये जवाब इनको मिला है 9 जुलाई 2024 को, इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। फर्स्ट में इन्होंने आरटीआई का रेफरेंस दिया है। सेकंड में इन्होंने बताया कि 10 मार्च 2003 से पहले और 10 मार्च 2003 के बाद जो ईयरमैन इनरोल्ड हुए टेक्निकल ट्रेड के आधार पर उनको जो सर्टिफिकेट दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिस्पेक्टिव ट्रेड्स एंड एआईसीटी लेटर नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, डेटेड 10 मार्च 2003 रिस्पेक्टिवली। फर्दर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इश्यूड टू यू इज इक्विवेलेंट टू द डिप्लोमा सर्टिफिकेट इश्यूड टू सिमिलर ट्रेड्समैन इनरोल्ड ऑन और आफ्टर 10 मार्च 2003। यानी कि 10 मार्च 2003 से पहले और उसके बाद जो डिप्लोमा होल्डर इनरोल्ड हुए हैं उनको इक्विवेलेंट माना जाएगा। ये यहाँ पर उसने क्लियर किया दोस्त। अब जैसे आपको पता है कि एक्स ग्रुप पे का केस माननीय अदालत में चल रहा है और आने वाले समय में इसमें फैसला भी आ जाएगा, लेकिन ये जो आरटीआई रिपोर्ट है उस फैसले में काफी मदद कर सकते हैं दोस्त। ऐसे में यदि ये फैसला 6200 के इक्वल कर दिया जाता है तो आपका एरियर कितना बनेगा ये यहाँ पर दर्शाया गया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे रैंक कॉर्पोरल से एमडब्ल्यू तक इस कॉलम में मिलेगा। क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पर मिल जाएगी। टेबल नंबर 8 जिनको 6200 मिल रहा है यहाँ पर मिलेगा। टेबल नंबर 60 जो 3600 जिनको मिल रहा है इस कॉलम में देखने को मिलेगा। इनका डिफरेंस आपको इस कॉलम में दिखेगा और जो एरियर इनका बन रहा है वो इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो एरियर मिनिमम मिल रहा है 1,07,000 से और मैक्सिमम आपका 2,80,000 तक का एरियर ये हकदार हो जाएंगे दोस्त। फैसला यदि इनके हक में आता है तो एक बहुत बड़ी जीत मानी जाए। अब बात करते हैं दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आ चुके हैं जो कि जून महीने के एंड में आते हैं, लेकिन ये 5 अगस्त को ये आंकड़े मिले हैं। प्रेस रिलीज जारी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो के द्वारा। इसके अंदर जो पिछले आंकड़े थे और इस महीने के आंकड़े यहाँ पर बता रहे हैं आपको। ये ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू फॉर जून 2024 इंक्रीज बाय 1.5 पॉइंट्स एंड स्टूड एट 141.4, यानी कि 141.4 हो गया है। और जब ईयर ऑन ईयर हम इन्फ्लेशन की बात करें उस महीने जून 2024 मॉडरेट टू 3.67% एज कम्पेयर टू 5.57% इन जून 2023। अब इसमें जो बताया गया दोस्तों, जो मई के हमारे आंकड़े थे 139.9 थे, अब जून 2024 के जो आंकड़े आए आपके 141.4 ये हो गए हैं, जिसमें 1.5 की वृद्धि के साथ ये हो गए 141.4। अब हम इसको यदि कैलकुलेटर के माध्यम से देखें तो कैलकुलेटर के आधार पर जून महीने के 141.4 यदि हम इसमें डालें तो आपका 53.36 डीएडीआर आपका यहाँ पर बनेगा, यानी कि 3% की बढ़ोतरी होगी, जो कि आपका अभी 50% चल रहा है और इसको हम पूरा लगाएं तो 3% की बढ़ोतरी के साथ आपको 1 जुलाई 2024 से 53% डीए कंफर्म हो गया। तो अब जो भी आपको अब इसमें ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है, जैसे ही वो अनाउंस हो जाएगा तो आपकी पेंशन में वो ऐड होके आ जाएगा दोस्त। और इसमें एक बात है कि ओआरओपी 3 भी आपको 1 जुलाई 2024 से लागू है। थोड़ा बहुत उसमें भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें 53% के आधार पर ही आपको जो भी एरियर में बनेगा उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा दोस्त। अगले अपडेट में हम बात करेंगे दोस्तों कि 18 मंथ डीएडीआर के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे। काफी पेंशनर्स के मन में ये शंका थी कि सरकार कब तक 18 महीने का डीएडीआर को रिलीज करेगी। काफी संगठनों ने सरकार से मांग भी की है। बजट से पहले काफी लेटर भी उनके पास डाले हैं कि 18 महीने का डीएडीआर रिलीज करो, लेकिन आज सरकार ने स्पष्ट कर दिया। क्या कहा आप देखिए यहाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ
एक्सपेंडिचर। राज्यसभा में क्वेश्चन नंबर 1685 के तहत श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल समन के द्वारा लिखित में पूछा गया। क्या पूछा गया? विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट। ए में उन्होंने पूछा वेदर द गवर्नमेंट इज एक्टिवली कंसिडरिंग टू रिलीज 18 months डियरनेस अलाउंस, रिलीफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक पेंशनर विच वाज हेल्ड ड्यूरिंग कोविड आउटब्रेक। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स का कोविड पीरियड में जो 18 महीने का आपका DADR आपने फ्रीज किया था, उसको क्या रिलीज करने जा रहे हो, ये पूछा है। बी में इफ सो द डिटेल दियर ऑफ, यदि आप रिलीज कर रहे हैं तो कब तक करेंगे वो बताएं। सी में इफ नॉट, यदि नहीं कर रहे हैं तो क्या रीजन है वो बताएं। और जबकि अभी इकोनॉमी देश की 3rd लार्जेस्ट बनने जा रही है वर्ल्ड में, इस कंडीशन में भी क्या आप 18 मंथ DADR देने के लिए असमर्थ हैं। डी में उन्होंने पूछा द डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड इन दिस रिगार्ड ड्यूरिंग 2024 टिल डेट एंड द एक्शन टेकन देयरऑन रिप्रेजेंटेशन वाइज। यदि इस बीच यानी कि ड्यूरिंग 2024 में कोई आपको रिप्रेजेंटेशन मिला है किसी संस्था के द्वारा या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा या पेंशनर्स हैं उनकी यूनियनों के द्वारा, ये यहाँ पर पूछा। ए से डी तक यहाँ पर सवाल पूछे। आंसर में सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा जवाब दिया गया। ए का जवाब उन्होंने नो में दिया, अर्थात 18 मंथ से DADR वो नहीं देने जा रहे, ये यहाँ पर बताया। बी में डज नॉट अराइज, तो जब हम देने ही नहीं जा रहे तो इसमें डिटेल का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बी का आंसर ये हो गया। सी और डी में उन्होंने बताया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्सों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि DA महंगाई राहत यानी DR ये 3 किस्तों को स्थगित करने का निर्णय 1/1/2020 से 1/7/2020 और 1/1/2021 तक लागू किया गया था। यह निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया, जिसने आर्थिक व्यवधान पैदा किया ताकि सरकारी वित्त पर दबाव को कम किया जा सके। 2024 के दौरान सरकार के कर्मचारियों के संघों से, जिसमें नेशनल काउंसिलिंग ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि NCJCM भी शामिल है, प्रतिनिधित्व किया है। ये माना है उन्होंने कि NCJCM के द्वारा प्रेजेंटेशन हमारे पास आई थी, लेकिन कोविड के दौरान वित्तीय समस्या थी सरकार के पास, इसलिए ये वहां पर ये पैसा लगा दिया गया। 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण के कारण वित्त वर्ष 2020-21 से परे वित्तीय फैलाव हुआ, इसलिए DADR के बकाया को संभव नहीं माना गया। तो अर्थात सीधे शब्दों में यह है कि दोस्तों आपको 18 मंथ का DADR अब आगे कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो ये थी जानकारी। यदि जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।